नहीं नहीं सर, पर यहाँ पे बात मिलावट की नहीं हो रही है। मैं तो सीधा सीधा पूछ रही हूँ, सीधा सीधा पूछ रही हूँ। अभी जो ये रूल बनाया गया है और आप यहाँ जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, उसका कुछ उसके पीछे राजनीति क्या है? उसके पीछे यही है कि अभी हाल फिलहाल में वहां जो मस्जिद का मुद्दा उठा था, उसको लेकर के हिंदू सड़क पर उठ आए थे। अब ये जो एक नया रूल लेकर के आई है हिमाचल की सरकार, साफ तौर पर आप भाजपा को कह सकते हैं कि वो अपनी ब्रांड की राजनीति कर रही है, पर कांग्रेस भी वोट बैंक की ही राजनीति कर रही है। तो आप यहां पर संविधान की बात ना करें, आप ये ना कहें कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, आप वोट के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संविधान रहेगा तब वोट रहेगा, जब संविधान रहेगा तब राजनीति रहेगी, जब संविधान रहेगा तब हमको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, सरकार बनाने का मौका मिलेगा या विपक्ष में रहने का मौका मिलेगा। बिना संविधान के कैसे हो जाएगा? फिर तो राजतंत्र हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, फिर तो वही हो जाएगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूं भाई, हो सकता है ये तो कांग्रेस की जांच का विषय है, क्या कांग्रेस में भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या उस विचारधारा के लोग हैं? हालांकि भगवान राम का नाम लेना कोई पाप थोड़ा है, वो तो कोई भी हिंदू नाम ले लेगा, वो तो आस्था के साथ लिया जा सकता है। लेकिन उसी तरीके से लेना जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी, उनके नाम पर पैसा कमाना, उनके नाम पर जमीन घोटाला करना भारतीय जनता पार्टी का काम था। तो भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम के आदर्शों से, उनकी बातों से, उनके दिखाए रास्ते से कोई मतलब नहीं। भगवान राम ने कभी कहा कि हमारे नाम पे चंदा चोरी कर लो? भगवान राम ने कहा कि हमारे नाम पे जमीन घोटाला कर लो? शरद मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट जो हैं जगह जगह पे बिठा रखे हैं। और मैं बता दूं दर्शकों को, विक्रमादित्य सिंह अकेले एक नेता थे हिमाचल से जो राम मंदिर गए भी थे, तो आपके एजेंट हो सकते हैं, इसीलिए माहौल बिगाड़ रहे हैं। सुनील भाई बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। कल को समाजवादी पार्टी का ही कोई हमारा नेता अगर भाजपा या आरएसएस का एजेंट निकल जाए तो उस पर भी परेशान मत होइए। उसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी ने तो गोलियां चलवाई राम भक्तों पर, भगवान राम के मंदिर का खुलकर विरोध किया। जो निहत्थे राम भक्त थे, बुजुर्ग थे, साधु संत थे, उनके खून से सरयू जी को लाल कर दिया। तो आप भगवान राम के जब व्याख्यान देते हैं तो सच में कलयुग याद आता है कि यही कलयुग है कि जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनका नरसंहार कराया केवल एक वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही। हिमाचल कांग्रेस अलग है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अलग है, दिल्ली कांग्रेस अलग है। हिमाचल कांग्रेस कहती है नहीं साहब, नाम तो लगना चाहिए और ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहती है नहीं साहब, ये तो बहुत बड़ी सांप्रदायिकता है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि ये जो लोग हैं पद्मजा जी, इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। सुनील जी कितनी होशियारी से लेकर मिलावट की तरफ। अरे साहब, मिलावट की जांच के लिए टीमें बनी है, आपको आप पढ़िए उठाकर, कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, बहुत लोगों को सजा होती है। लेकिन ये मामला मिलावट का नहीं है। आप किसी घर जाइए, कोई थूक के पिला दे पानी आपको, तो मिलावट नहीं कही जाएगी। वो एक तरह की एक बहुत घिनौना कृत्य कहा जाएगा। और इस घिनौने कृत्य के लिए आपको कड़ाई से काम करना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, उस कानून को लागू करना पड़ेगा। जिन लोगों ने जूस के भीतर यूरिन मिलाकर पिलाया, मुझे नहीं पता सुनील साजन जी आपको कितनी तकलीफ हुई, लेकिन जिन्होंने पिया होगा, सोचिए बहुत से अस्पताल, वहां पास में अस्पताल था, बहुत सारे लोग अपने मरीज के लिए जूस लेके जाते थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के बोतल में, जो स्कूल बच्चे आते हैं उनकी बोतल में भर के भेजते थे। लेकिन आमिर नाम का वो लड़का जिस प्रकार से जूस पे यूरिन मिलाकर कर रहा था, उसको आप मिलावट से मत जोड़ के उसके अपराध को कम मत करिए। ये तो एक तरह की निशंसता है, एक तरह का कायरता है। ये घृणित, इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी को लाकर हम कानून अगर लेके आए, वो कानून हिमाचल में आपको पसंद आ रहा है, हिमाचल पे आप बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका गठबंधन चल रहा है। हिमाचल में जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बुरा कर रहे हैं। लेकिन हमें परवाह नहीं है। ये देश की जनता, बस 5 सेकंड पद्मजा जी, देश की जनता सबको सुन रही है, आपको भी सुन रही है, हमें भी सुन रही है। 5 सेकंड सुनील भाई, 5 सेकंड, आपको भी सुन रही है, हमें भी सुन रही है। और देश की जनता देख रही है कि वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस किस नीचे स्तर तक जाकर गिर सकते हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। कि आपने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस ले लिए थे, याद है ना आपको? ठीक है, याद दिलाऊं, आतंकवादियों के मुकदमे इसलिए वापस ले लिए कि भटके हुए नौजवान है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कोई कार्रवाई नहीं होती आमिर नाम के उस नौजवान पर, और कहा जाता वो भटका हुआ नौजवान है, फिर यूरिन मिलाकर भेजता, फिर लोग जाकर उससे जूस पीते। ठीक है, दो अलग अलग जबानों में बोल रहे हैं और देश की जनता देख रही है। सुनील यादव, देखिए पद्मजा जी, जो बात सलम त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है जिसको आपने घिनौना कहा, उसको तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नीचता है, उससे बड़ा पाप ही नहीं हो सकता। उनको जितनी सजा दी जाए वो कम है। वो तो मैंने जब शुरुआत की उससे पहले ही कह दिया, इस तरीके के कुकृत्य
की कोई भी क्षमा नहीं होनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको ऐसी सजा दे कि जो मिसाल बने, कि दूसरा कोई इस तरीके का कुकृत्य ना कर पाए। लेकिन क्या सलभ मणि जी ये बात से नकार सकते हैं कि भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी हो गया, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला हो गया? अभी हमारे नेता ने कहा है कि कितने अधिकारी और कितने नेताओं ने जमीनें वहां ली हैं, उनकी हम सूची जारी करेंगे मुद्दे सदन के अंदर। पे ही रहते हैं। आप भाग नहीं सकते हैं। और हम यहाँ उसी बात क्योंकि मुद्दे पे नेम आ रहे हैं। प्लेट की हो रही है। क्योंकि भगवान राम का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, भगवान राम का उन्होंने जिक्र किया तो मैं कम से कम, जब पूरा देश सुनना, तो ये कह सकता हूं भगवान राम का पूरा जीवन जिस दिन सलभ मणि त्रिपाठी जी पढ़ लेंगे, उस दिन इनको समाजवादी व्यवस्था पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि भगवान राम का पूरा जीवन समाजवादी व्यवस्था के तहत था। या मैं ये कहूं कि भगवान राम के जीवन से निकला है समाजवाद। अब हम आते हैं नेम प्लेट खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर। भाई, हम लोग तो कह रहे हैं ना कि हम मिलावट के खिलाफ, और हम तो बड़ी बात कह रहे हैं। सलभ जी, आप सरकार से कह दीजिए या करण वर्मा सरकार से कह दें, जिसकी सरकार सुन ले। हालांकि हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक और नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं है, लेकिन हो सकता है टीवी 9 का कार्यक्रम सुन ले, अड़ी ही सुन ले। तो हम तो कहते हैं मिलावट पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए पूरे देश में। कोई भी कहीं किसी तरीके की मिलावट करता नजर आए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ठीक है, करण वर्मा ये बताइए, क्योंकि हम जो दिशा निर्देश है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एफएसएसएआई के जो है सारे दिशा निर्देश कहते हैं कि आप ग्लव पहनिए, आप टोपी पहनिए, आप स्वच्छता रखिए, पर गुणवत्ता का नाम से क्या लेना दे रहा है? ये तो एक राजनीतिक एंगल डाला गया है ना। ये तो कहीं एफएसएसएआई नॉर्म्स में भी नहीं लिखा गया है। नहीं पद्मजा जी, एफएसएसएआई नॉर्म्स में जरूर ना लिखा हो, पर एक बात समझनी चाहिए, हमें एक पैटर्न देखना है। क्या एक मजहब के लोग ऐसा ज्यादा कर रहे हैं? क्या एक मजहब के ही लोग ये कर रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि इनके खिलाफ एक्शन ना लो क्योंकि ये एक मजहब के हैं? क्योंकि जब कांवड़ यात्रा में हुई थी तो इन्होंने कहा था एक मजहब विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी मजहब का नाम भी नहीं लिया गया। और आज जब हम जूस का कांड देखते हैं और अलग अलग थूक जिहाद और ये सब देखते हैं, तो एक बात आती है कि भाई इस मानसिकता की भी आलोचना होनी चाहिए। सुनील यादव जी ने बहुत अच्छे से गुणवत्ता की बात करी, फूड सिक्योरिटी की बात करी, साथ ही उसमें एक स्वर जोड़े कि जो भी मानसिकता इस तरह की बात कर रही है उसका भी खंडन करेंगे। खंडन नहीं, वो तो कह रहे हैं आप सरकार से बोलिए, उन लोगों के खिलाफ आप डेथ पेनल्टी कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। फिर आज से 1 वर्ष पहले क्यों इतना बोल रहे थे कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? तब क्यों नहीं ये सब बोल रहे थे? ये तब क्यों ये सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे थे? बताइए सैयद जवाद। ढूंढ रहे थे